देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसके कि 3 पार्ट किए संतों ने, विद्वानों ने। 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। इनको षटक कहा जाता है। 6 अध्यायों का एक ग्रुप षटक। तो 1 से 6 अध्याय इसको कर्म प्रधान षटक कहा जाता है, और 7 से 12 का जो षटक है इसको भक्ति प्रधान षटक कहा जाता है, और 13 से 18 को ज्ञान प्रधान। कल हमने कर्म प्रधान षटक 1 से 6 तक किए। हालांकि हर षटक में तीनों तत्व मौजूद हैं, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों ही मौजूद हैं, तीनों मौजूद रहेंगे ही। किसी एक के बिना बाकी 2 रह नहीं सकते, संभव नहीं है। लेकिन क्यों कहा ऐसा, फिर वर्गीकरण क्यों किया? इसलिए किया कि उस अध्याय में कर्म योग की प्रधानता है। तो अब भगवान आज से जो ये षटक शुरू कर रहे हैं, इसमें भक्ति की प्रधानता है। और इस बात को आप मान लें कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का जो फल है वो भक्ति है। बिना भक्ति के ऐसा है जैसे कि हम रबड़ी बनाएं, बड़ी अच्छी रबड़ी हो, और खाने लगें तो पता चले कि उसमें चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है। और जब तक कर्म का और ज्ञान का हमारे अंदर थोड़ा अहम रहता है, जो कि प्राय रहता ही है, तब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो नहीं पाते हैं। लेकिन 1 से 6 अध्याय को यदि हम ठीक से दोबारा से देखें, समरी करें उसकी जल्दी से कनेक्ट होने के लिए दोबारा, तो कर्म योग को वस्तुतः हम अकर्म योग कह सकते हैं। यानी हमारे कर्म इस तरह के हों कि वो सर्वभूत हिते रता में हो, सबके लिए हित में हो, हमारी प्रीति हो ऐसी, और वो कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं हो। क्योंकि कर्म को शास्त्रों में बंधनकारी बताया, लेकिन कर्म अपने आप में जड़ है, कर्म वस्तुतः बांधने वाला हो नहीं सकता। जैसे कि हमारे घर में सोने के गहने हैं, बिस्किट पड़े हैं, कोई जेवर पड़े हैं, तो हम उनके पास कान ले जाके यदि कहें या सुने उनकी आवाज़, तो वो कभी नहीं कहते कि वो हमारे हैं। सुना है आपने कभी किसी ने? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो सुना तो है, मतलब आपने कभी। तो उनको अपना किसने माना? तो जो हमने अपना माना, ये जो संबंध है ये बंधनकारी है। वो बंधनकारी नहीं है अपने आप में, वो संबंध बंधनकारी है। तो कर्म योग का मतलब क्या है कि कर्म इस तरह से किए जाएं कि वो कर्म हमें भगवान से मिलाने वाले हो जाएं। अब इसमें भगवान ने किसी कर्म की कोई परिभाषा नहीं दी कि साहब कौन सा कर्म, झाड़ू लगाने का, सब्जी बनाने का, यहाँ तक कि हमारे दैनिक कर्म जो हैं वो सब भी भगवान से योग कराने वाले हो सकते हैं। कोई कर्म का वर्गीकरण नहीं है। हम जो भी अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वस्तुतः वही हमें भगवान से मिलाने वाला हो सकता है। क्योंकि साधन जो है
हम साधन करते हैं घंटे, आधा घंटे, 5 मिनट, जबकि गीता कहती है कि साधन जो होता है वो 24 घंटे होता है। सोना भी एक साधन है, भोजन करना भी एक साधन है। जिंदगी में जो भी क्रियाएं हम करते हैं शास्त्रवेद वो सब साधन है ना। तो ये कर्मयोग हमने समझा, लेकिन इस कर्मयोग में जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे, कर्ता जो कि प्राय हम मानते ही हैं, ऊपर से चाहे हम कितने ही मृदु हो जाएं, विनीत हो जाएं, लेकिन अंदर से हमारा कर्ता भाव बना रहता है। तो आप गीता का एक सिद्धांत ठीक से हम जान लें, आप और हम सभी, कि जो कर्ता है उसका भर्ता बनेगा। कौन सा वाला? जो भी करता है उसका भर्ता बनेगा, पक्का बनेगा, ये पक्की बात है। तो हम भक्ति योग में प्रवेश करें इससे पहले 6 अध्यायों का एक सार संक्षेप हम कर लेते हैं, जिससे कि हम भक्ति योग की पात्रता पे पहुंचे। सबसे पहला योग अर्जुन विषाद योग। क्या मायने हैं इसके? जीवन में दुख है और वो दुख जो है वो भगवान की विशेष कृपा है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है। प्राय हम दुख को सुख में बदलने के लिए लगे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन दुख भगवान की विशेष कृपा है, सुख भगवान की सामान्य कृपा है। यदि भगवान हमको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ मिलाना चाह रहे हैं, मान लो वो बहुत जल्दी में है, वो मिलना चाह रहे हैं जल्दी से, तो मान लीजिए वो दुख भेज रहे हैं जीवन में, और वो दुख एक सिस्टम से आता है, वो हमारे कर्मों का एक पूर्वकृत फल है। लेकिन गीता हमें ये साइंस देती है कि चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, दोनों को ही हमको भगवान की तरफ चलने की सीढ़ी बनाना है। जो भगवत गीता के इस रसायन को यूज नहीं करेगा, समझेगा नहीं, वो दुख में भी दुरुपयोग करेगा, दुख का भी और सुख का भी दुरुपयोग करेगा। तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है जीवन में दुख हमारी तंद्रा को भंग करने के लिए, हमारी चेतना को जागृत करने के लिए है। जिस तत्व को हमने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा, जिसके बिना हमारे 50, 60, 70 साल जा ही रहे हैं, बीत ही रहे हैं, लेकिन हमें कोई जरूरत उसकी महसूस नहीं हो रही है, वो सर्वाधिक जरूरी है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है? हेलो, रेस्पॉन्ड करें प्लीज। जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अभी आप नाश्ता करके आए नीचे, हवा, वायु और भोजन और जल, और देखो ये हमारी बुद्धि है, हम सबकी बुद्धि यही है, हमारी भी यही, हमने भी यही आंसर दिया जब हमसे पहली बार ये प्रश्न पूछा। इसमें कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं आया। अन्न, जल, वायु, स्रोत, ये सब बाहरी चीजों का आया है, इनके पीछे मूल में कौन है वो हमें नहीं पता। एक ही बात है प्रभु, एक ही बात है। तो अर्जुन विषाद योग यही है। अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं, भगवान को कुतर्क करते हैं, जैसा कि प्राय हम कुतर्क, प्लीज मोबाइल को साइलेंट कर लें आप सभी, कुतर्क करते हैं भगवान से जैसा कि हम करते हैं। हमें यदि किस्मत से भगवान की कृपा से कोई सत्संग मिले तो हमारा मताग्रह इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है, और पढ़े लिखों का ज़्यादा होता है, जो ज्ञानी हैं उनका ज़्यादा होता है। वो आसानी से किसी बात को मानने को तैयार, चाहे वो भगवान की बात हो, वो उसमें भी दोष निकालने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और कुतर्क करते हैं, जैसा कि अर्जुन कर रहे हैं। लेकिन भगवान एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, बोलते ही नहीं हैं। यहाँ एक मैनेजमेंट का अच्छा सूत्र है, बंद कर दो भाई मोबाइल, और ले लिया है अच्छा खासा, समझ में नहीं आ रहा है तो पड़ोसी को दे दो, वो बंद कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि आप ले लेते हो अपने उससे ज़्यादा, 1 लाख 2 लाख का ले लेते हो, लेकिन संभालना नहीं आता है, तो पड़ोसी को दे दो। भगवान जो है एक शब्द यहां नहीं बोलते हैं। क्या मैनेजमेंट का सूत्र है यहाँ पे? हम लोग बोलने के लिए, उपदेश देने के लिए मानो तैयार ही बैठे रहते हैं, चाहे हमारे सामने हमारे बच्चे हों, पड़ोसी हो, सबॉर्डिनेट्स हों, कोई भी हो, हमारे पास काफ़ी सामान है जिसको कि हम थ्रो आउट करने के लिए परेशान हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, उसके हर कुतर्क को सुनते हैं, ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, डायग्नोसिस करते हैं। जब बोलेंगे तो एक शॉट में बढ़िया शॉट लगाएंगे, एक ही बार में। ये अर्जुन विषाद योग में, ये विषाद, ये मोह, ये सीवियर डिप्रेशन ऐसा है
जो आपके सब कुछ ज्ञान कर्म को तिरोहित करके आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देता है। अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, यहाँ अर्जुन विषाद योग होता है। भगवान उसको शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे देते हैं ना। कोई उपदेश नहीं देते भगवान शुरू में। क्यों नहीं देते? क्योंकि अर्जुन उपदेश ग्रहण करने की पोजीशन में है ही नहीं। हमें नहीं मतलब सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है, क्या स्वभाव है, क्या रुचि है, क्या पात्रता है। हमारे पास तो जो सामान है हम तो वही फेंकने वाले हैं। भगवान ऐसा नहीं करते हैं भाई। 85 साल के हैं भगवान, अभी 86 साल के, आप महाभारत पढ़ें तो। अब तक भगवान ने अर्जुन को गीता नहीं कही है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार साथ हैं, वो 24 घंटे में से अधिकांश साथ ही रहते हैं। इतने परम मित्र ने कभी नहीं कही, अभी भी नहीं कहेंगे। जब तक अर्जुन में वो व्यग्रता, वो पात्रता नहीं आएगी, तब तक भगवान एक बीज नहीं डालेंगे। और इसी कारण आज ज्ञान की दुर्दशा है हमारे यहाँ। ज्ञान सिंगनी के दूध के समान है, जो स्वर्ण पात्र में टिकता है या सिंह शावक के उदर में टिकता है, बाकी जगह वो फोड़ के निकल जाता है। आज व्हाट्सएप के ज़माने में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा ज्ञान आ रहा है, लेकिन हमारी उसकी पात्रता नहीं है बचाने की। तो भगवान शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, नपुंसक कह देते हैं। और अर्जुन को जब भगवान ये शॉक देते हैं, नपुंसक कहते हैं, तो अर्जुन को ये समझ में आता है कि भगवान यदि मुझे कायर कह रहे हैं तो इसके मायने हैं कि मैं कायर हूं। यहां से गीता टर्न करती है। हमें सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि हमें गीता की जरूरत है। यदि हमें लगता है कि हमारी लाइफ बड़े आराम से चल रही है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर गीता हमारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि हमने एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो अर्जुन एक्सेप्टेंस देते हैं, तब भगवान सांख्य योग का उपदेश शुरू करते हैं। सांख्य की बेसिक बात क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वेदांत में नहीं जाना। मैंने आज ही स्वामी जी को सुना, एक बड़ी अच्छी बात मेरे को पहली बार मिली। स्वामी जी ने एक बात कही, आपको शायद अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैं कह देता हूँ। बहुत ज़्यादा वेदांत पढ़ना, ज्ञान की ऊंची ऊंची दर्शन की बातें करना, अपने आप को नई नई और गहरी उलझनों में डालने जैसा है। काम की बात हम निकाल लें, इतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही हैं वो अलौकिक हैं, है ना। तो वेदांत की या इस सांख्य योग की जो खास बात है वो ये है कि हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? शरीर को जानने वाले हैं। शरीर बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, जो कुछ परिस्थिति हमारे सामने है, रिश्ते नाते, जो कुछ हम देख रहे हैं, सब दृश्य है, वो सब बदल रहा है। लेकिन उसको जो देख रहा है, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो नहीं बदल रहा है, वही हम हैं। बस इस होश को, इस जागृति को बनाए रखना है और कुछ नहीं करना है। अभी इसका अनुभव नहीं होगा हमें, और स्वामी जी कहते हैं अनुभव करने की अभी आवश्यकता भी नहीं है। हम जान नहीं सकते इतनी आसानी से, लेकिन अभी हम एक बार मान लें, मानने से काम हो जाएगा। जैसे कि हमने अपनी माँ को मान रखा है, कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया है, तो काम हो रहा है हमारा। ऐसे ही हम मान लें कि हम शरीर नहीं है, हम शरीरी हैं, और जीवन में तितिक्षा को धारण करें। ये भगवान ने सूत्र दिया। तितिक्षा मतलब जीवन में दुख आएंगे, सुख आएंगे, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में दुख या सुख नहीं आए। भगवान ने कहा ये चक्र है, एक साइकिल है, दुख के पीछे सुख खड़ा ही है, सुख के पीछे दुख। लेकिन जो सुख और दुख से परे दृष्टि ले जाएगा, वो इस चक्र से निकलने की ताकत पाएगा। वो दृष्टि कैसे आएगी? हम सुख में और दुख में दोनों को ही हम सहन करना सीखें। सुख को भी सहन करना है। कल हमारी बात हुई, जो सुख को नहीं सहन कर सकता वो दुख को कभी सहन नहीं कर पाएगा, ये पक्की बात है। सुख में यदि हम अपने आप को भूल गए, भगवान को भूल गए, उसमें आसमान में जाके टिक गए, हमारे पैर जमीन पे नहीं रहे, तो दुख को सहन करने की ताकत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ बदलना है। तो ये भगवान ने सूत्र दिया। इसके बाद भगवान ने इसको, सांख्य को पचाने के लिए और जो करणीय तत्व है उस कर्म योग का वर्णन चालू किया 2.39 से, है ना। कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो शुरू में भगवान ने कही, कर्म योग को बताने से पहले, व्यवसायत्मका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखायि अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाः। ये भगवान ने बोला। क्या मतलब है इसका? व्यवसायत्मका बुद्धि कर्म योग के लिए बहुत आवश्यक है। आप में से कोई बताएंगे व्यवसायत्मका बुद्धि से क्या तात्पर्य हमने समझा? एक निश्चयात्मक बुद्धि। डॉक्टर सुधीर उपाध्याय साहब बता रहे हैं, बिल्कुल
मतलब जीवन में सत्संग से, दुख से, किसी भी भगवत कृपा से, किसी भी वजह से जिस दिन ये समझ में आ जाए ना जीवन में कि यार ये जीवन अब तक जो बिताया ये तरीका नहीं है, कुछ पाना है इससे, कुछ लक्ष्य है इसका, अब जीवन को बस इसी डायरेक्शन में ले जाना है, गई सो गई अब राख रही को, जिस दिन ये आ गया ना लाइफ में, उस दिन कर्म योग शुरू हो जाएगा। फिर हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, संसाधन चाहे कुछ भी हो, कर्म योग शुरू हो जाएगा। कर्म योग में सबसे पहली आवश्यकता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे लिए नहीं है। शरीर, हाँ शरीर भी, धन, हाँ धन भी, संबंधी, हाँ जो कुछ है वो मेरे लिए, हाँ मेरा पालन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, परिवार का पालन हुआ, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है वो सब सेवा के लिए है। जब भी सेवा का मौका मिले हम कर दें, ये कर्म योग की सार बात भगवान ने बताई। और इसको भगवान ने तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में बहुत विस्तार से उसको एनालिसिस किया। तीसरे अध्याय में भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई कि यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यानी यज्ञ के लिए यदि तू कर्म करेगा तो उससे तो तेरा योग होगा, लेकिन यज्ञ के अलावा यदि तूने कोई कर्म किया तो उससे तेरा, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, इससे ज्यादा घोर कर्म या घोर परिस्थिति हमारे जीवन में कभी आई है क्या? बताओ, किसी की भी आई हो तो बताए। लग सकता है हमको कि हमारे जीवन के दुख बहुत बड़े हैं, प्राय हम जब अपने दुखों को रोते हैं तो बस मत पूछो, छाती कूट लेते हैं कि भगवान ने जैसा हमको दुख दिया ऐसा तो किसी को नहीं दिया। लेकिन सत्य नहीं है भाई, ये जरा निकलो बाहर, आपकी आंखें भीग जाएंगी, ऐसे ऐसे दुख हैं जीवन में लोगों के। हम तो करोड़ों से अच्छे हैं भाई। अर्जुन युद्ध की विभीषिका पे खड़े हैं जहां पे ये नहीं पता कि कौन बचेगा और कौन रहेगा। ऐसे घोर कर्म से भी, युद्ध रूपी कर्म से भी जब कल्याण हो सकता है अर्जुन का, कर्म योग हो सकता है, तो बताइए हमारे जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जब हम कर्म योग का आचरण नहीं कर सकते। लेकिन हो वो यज्ञ की भावना से। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है अपना कर्तव्य कर्म। हम जिस रोल में हैं, अभी हमारी रोल एक पति की भूमिका में है, पत्नी की में है, पिता की में है, पुत्र की में है, अधिकारी की है, हम देशवासी हैं, सिटीजन है, जो भी हैं। जब भी हम जहां अपने को जो मान रहे हैं, जो हमारी अहमता है, उसको हम ठीक से निभा दें, यही हमारा यज्ञ कर्म है, बिना किसी कामना के। ये यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म कितना ही बड़ा हो, विराट हो, उससे बंधन नहीं होगा, उससे मुक्ति होगी। और कामना पूर्वक कितना भी बड़ा हम यज्ञ, तप, दान, शुभ कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर लें, बंधन होगा, पतन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। सत्कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए भी महान पतन होगा। यह गीता के आधार पर मैं आपको बता दूंगा, श्लोक के आधार पर। यदि उसके पीछे कामना है, कुछ भी कामना है, मान बढ़ाई की सूक्ष्म कामना भी है, तो भी महान पतन होगा। तो भगवान ने ये कर्म का सिलसिला बताते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म बताया, तीनों के बारे में भगवान ने समझाया। और अंत में 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु आप कभी ज्ञान योग की बड़ाई करते हो, कभी कर्म योग की बड़ाई करते हो, आखिर में इन दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ कौन सा है, मुझे जरा शॉर्ट बताइए आप। तब भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन तेरे लिए कर्म योग बेस्ट है। क्यों भाई, ज्ञान योग क्यों नहीं है? हम लोग जो मनुष्य योनि में आए हैं, गीता के अनुसार अधिकांश, प्राय सभी रजोगुणी हैं। ठीक है, किसी में सतो ज्यादा होगा, किसी में तमो ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी रजो हम सब में मुख्यता है। रजो का मतलब क्या है? रजो का मतलब है राग, आसक्ति, पकड़, जो प्राय हम सबकी बड़ी गहरी है या नहीं? हमें जो कुछ दिया भगवान ने, जन्म से लेके अब तक, कोई वस्तु दी, पदार्थ दिया, पद दिया, मान बढ़ाई दी, संबंध दिया, बोलो हमने पकड़ा कि छोड़ा? पकड़ के बैठे हैं, छोड़ने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो जब तक राग है तब तक ज्ञान योग करना तो दूर, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कर्म योग में कामना और आसक्ति, राग रहते हुए भी कर्म योग का आचरण बड़े आराम से हो सकता है। जैसे कि स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, मैं वही उदाहरण काम में ले रहा हूं।
आप लोग बद्रीनाथ जी की यात्रा पे जाएं, मान लो 50 का एक ग्रुप जाए और आप 50 कंबल लेके जाएं और यात्रा आपकी पूर्ण हो गई, आप 5-7 दिन बद्रीनाथ में रुक लिए, अब आपको नीचे लौटना है। अब आपके मन में ये आता है ग्रुप में कि यार इन कंबलों का क्या करें, काम में तो ले लिए, 50 कंबलों का वजन कहाँ नीचे ले जाएंगे। तो एक राय बनती है कि इनको यहीं छोड़ दिया जाए, कंबलों में क्या आ सकती है, तो माया ही तो है सब। एक तो ये राय बनती है। एक राय बनती है कि पड़ोस में धर्मशाला में कुछ यात्री आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, उनको जरूरत है, वहां दे दिए जाए, वो काम में ले लेंगे। आपको कौन सी अच्छी लगती है? तो यदि पहली वाली अच्छी लगती है तो आप ज्ञान योगी हैं, और दूसरी अच्छी लगती है तो आप कर्मयोगी, मतलब उस पथ पे चलने के लिए वो पथ आपको शूट करता है ना। क्योंकि ज्ञान योग का आचरण करने वाले अपने शरीर की क्षति हो जाए, दुख हो जाए, फैक्ट्री जल जाए, घर जल जाए, स्वजन खत्म हो जाए उसके, तो भी रात को उसको नींद बढ़िया आ जाएगी। हेलो, है कोई ऐसा? तो हम मान लें कि हम कर्मयोग के पथिक हैं कि ज्ञान योग की बातें करना तो ठीक है, ज्ञान योग की, हाँ, और ज्ञान का सदुपयोग भी कर्म योग में होता है, एकांगी नहीं है दोनों। भगवान ने इस 3 और 4 अध्यायों में इसको समग्रता से यदि हम देखें, 1 to 1 नहीं देखें, एज ए होल देखें इसको, तो ज्ञान और कर्म का भगवान ने समुच्चय बताया है। कैसे? जैसे कि आपकी किताब में एक कहानी है कि एक गांव में, आपने भी पढ़ी होगी, एक गांव में आग लग जाती है, सारा गांव तो भाग जाता है, और उसमें एक झोंपड़ी में एक अंधा होता है और एक लंगड़ा होता है, वो फंस जाते हैं उस आग में। अब कैसे जाएं? अंधे को दिखे नहीं, लंगड़ा चल नहीं सकता, ये समस्या है। लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो क्या करता है? अंधा उसको अपने कंधे पे बिठा लेता है। समझ में आई बात? ये ज्ञान और कर्म का समुच्चय है, इससे चलेगी बात आगे। हम किसी एक की अति पर नहीं जाएं। ऐसा भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग का तत्व समझा के और फिर ध्यान योग का वर्णन किया 6वें अध्याय में। ध्यान क्या है? ध्यान को भगवान ने दूसरा नाम दिया, वेदव्यास जी महाराज ने, आत्म संयम योग। आत्म का मतलब यहां मन है। गीता में आत्मा के अलग अलग अर्थ हैं। आत्मा का अर्थ आत्मा तो है ही, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर भी है आत्मा का अर्थ गीता में अलग अलग श्लोकों में, लेकिन यहां आत्मा का मतलब मन है। तो मन का संयम भगवान ने आवश्यक बताया, इसलिए उसको एक चैप्टर पूरा दिया। क्यों आवश्यक है मन का संयम? 3.42 में हमने देखा, श्लोक नंबर 3.42 में, कि मन इंद्रियों का राजा है और बुद्धि का गुलाम है। बुद्धि उसकी राजा है, लेकिन हमारे मन में, हमारे अंदर चूंकि भोगों के प्रति, काम के प्रति इतनी डिजायर है, इतनी आसक्ति है कि मन बुद्धि को भी अपने अनुसार चला लेता है। आपने फील किया होगा, कभी कोई गलत काम करने की इच्छा आती है तो बुद्धि आपको अलार्म देती है कि भैया ऐसा मत कर, ठीक नहीं है ये काम, लेकिन मन में भोग भोगने की इच्छा है। तो अल्टीमेटली जब युद्ध होता है थोड़ी बहुत देर, अब पता नहीं कितनी देर होता है, हमारे तो ज़्यादा होता भी नहीं, हम तो लड़क जाते हैं पहले ही, कईयों के ज़्यादा होता है, लेकिन जीत किसकी होती है? प्राय मन की हो जाती है। यानी मन को ये कंट्रोल करना, मन के हारे हार है और मन के जीते मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा आया है शास्त्रों में कि मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का। लेकिन जब ध्यान योग की बात भगवान ने विस्तार से कही तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो ये मेरे को ध्यान योग बताया है, इसको मैं लगभग असंभव मानता हूं। क्या शब्द है अर्जुन के? तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रिवसो दुष्करम, ऐसा कहा। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, ये मन इतना बलवान है, जिद्दी है, प्रमाथी है कि इसको वश में करना, जैसे कि वायु को वश में करना, ऐसा मैं इसको असंभव मानता हूं। ये कौन कह रहा है भाई? अर्जुन है कौन? अर्जुन वो है जो एक बार जब सशरीर वो स्वर्ग लोग गए इंद्र के साथ, उसके आसन पर बैठे बराबर में, तो जो स्वर्ग की बेस्ट अप्सरा है उर्वशी, जो उर को वश कर ले, वो उर्वशी है। वो जब नृत्य कर रही थी और अर्जुन देख रहे थे तो उसने सोचा कि अर्जुन शायद मुझे पसंद करते हैं, तो वो रात में आती है अर्जुन के पास बन संवर के। तो अर्जुन उनको नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं
तो वो कहती है, वो खुला काम आमंत्रण देती है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आप में माता का रूप देखता हूँ। उन्होंने कहा, अरे वैश्याएं या सॉरी अप्सराएं, एक तरह से वो यही हैं, मेरे मुंह से यही निकल गया, सॉरी, अप्सराएं किसी की माँ या बहन नहीं होती, हमारा तो यही धर्म है। तो अर्जुन ने कहा, चलिए ठीक है, आप ऐसा कहती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे साथ क्यों ये संबंध बनाना चाहती हैं। तो उर्वशी ने कहा कि मैं आप जैसा एक पुत्र चाहती हूं। तो अर्जुन तुरंत हाथ जोड़ के और उनके चरणों में लेट गए कि माता, आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है। पता नहीं वो पुत्र तो कब होगा, ये पुत्र आपको प्रणाम करता है। वो अर्जुन जिसका इतना कंट्रोल है अपने ऊपर, आप सोचें, हम अपने से तुलना करें इस चीज की। वो अर्जुन कह रहा है कि मैं ध्यान योग को लगभग असंभव मानता हूं। तब भगवान उसको दो उपाय देते हैं। भगवान पहले तो अर्जुन की बात से सहमति जताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, तुम वास्तव में बात तुम्हारी ठीक है, मन को वश में करना आसान तो नहीं है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। दो सूत्र मैं देता हूं जिससे मन को वश में किया जा सकता है। कौन कौन से सूत्र दिए भगवान ने? अभ्यास, और एक दिया वैराग्य। देखो भाई, अब आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन मैं तो आपके चरणों में यही निवेदन करता हूँ, कलयुग का अभ्यास के कुछ भी मीनिंग बताएं शास्त्रों में, लोग बताएं, चाहे स्वामी जी महाराज ने तो एक ही बात कही है, कलयुग का सबसे बड़ा अभ्यास है भगवान नाम जप। आप करके देखिए, यदि आप हरे कृष्णा महामंत्र, हालांकि पढ़े लिखे इसको ज़्यादा अच्छी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप करके देखिए, भगवान के नाम को आप करके देखिए, आप हजार हजार विपदाओं से बचेंगे। आपका मन बुद्धि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी भगवान में स्थिति हो रही है। जो हजारों सैकड़ों वर्षों में तप जप और दान से वो स्थिति नहीं होगी, वो आपको भगवान नाम जप से हो जाएगी। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहू तो सुनहि पुकार। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। ये सबसे बड़ा अभ्यास है भाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें कहा गया है कि हम कलयुग में बाकी साधनों के योग्य नहीं हैं। अब कोई ना माने तो अलग बात है भाई, हम योग्य नहीं हैं। हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये श्री नारद जी का वचन है, और इसमें संतों ने एक विशेष भाव बताया। ये 3 बार जो नकार दिया है नारद जी ने, कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, इसके स्पष्ट मायने कि कलयुग में कुछ भी काम नहीं करेगा, न ज्ञान कर्म न भक्ति, भगवान नाम जप। ये अभ्यास है। हाँ, न कलि कर्म न भगति विवेकु, ज्ञान राम नाम अवलंबन एकु। इसके बाद अब वैराग्य। वैराग्य क्या है भाई? समझदार वो जो दूसरे को ठोकर खाके खुद, और हम ऐसे हैं कि हमें ठोकर पे ठोकर लग रही है लेकिन हमें होश नहीं है। भाई कौन सा रिश्ता टिका है आज तक? किसका शरीर अंत तक अच्छा रहा है आज तक? जीवन में किसने विनाश सर्वनाश दुख ये नहीं झेले? सबने झेले, सबकी कहानी है। तो क्या हमें नहीं मिलेंगे? जिस शरीर को, जिस परिस्थिति को, जिन रिश्तों को हम टिकाए रखना चाहते हैं अनंत काल तक कि यही परिस्थिति बनी रहे, हे प्रभु उससे मांगते हैं तो भिखमंगों की तरह यही मांगते हैं कि बस तू सारे सुख समृद्धि वैभव ये सब देते रहना। क्यों भाई? जो विनाशशील है वो अविनाशी कैसे हो जाएगा? अपने मन में ये निश्चय मान लें कि जो भी मिला है वो रहने वाला नहीं है। ये वैराग्य है। इसके बाद भगवान ने ये सब तो कहा, और फिर जो भगवान ने कहा वहां से भक्ति योग की नींव है।